सतरंगी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और इस तरह रोज हम आपके घर में आते हैं और रोज आपके घर में आकर आपको बेचैन कर देते हैं। देखें, मसला ये होता है कि हम रोज सोचते हैं कि क्या करें, आज क्या करें, आज क्या करें, आज क्या करें, और हम कोशिशों में लगे रहते हैं कि हमेशा कोई नई चीज़ आपके सामने लेकर आएं, हमेशा कोई नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएं, और अगर कोई पुराने लोग हैं भी तो उनको नए अंदाज से आपके सामने पेश करें। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे शो का, उसको शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम कोई एक ऐसी दुआ मांगे जो कि सब आमीन कहें, जो वहाँ हमें देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन किसी ना किसी का आमीन तो अल्लाह ताला कबूल कर ही लेंगे। तो जी हम दुआ मांगते हैं कि हमारे मुल्क के वो तमाम फोर्सेस और उनके तमाम फैमिलीज़ जो कि हमारे लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे ज़िंदगी में, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी बात। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, बल्कि रोज़ देखते होंगे कि जी हमारे आसपास पुलिस अक्सर नज़र आती है, कभी रोड पे खड़ी हुई, कभी किसी चौराहे पे खड़ी हुई, कभी हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है, कभी हमारी दूसरी ट्रैफिक पुलिस होती है। और अक्सर अपने त्यौहार, ईद, बकरीद, बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं, रमज़ान, उनमें हम लोग जो है वो अपने त्यौहार मना रहे होते हैं, लेकिन हमारे आसपास वो लोग अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि लोग जब ईद की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो आपस में एक दूसरे को जाने या ना जाने लेकिन ईद मुबारक कह देते हैं। आसपास जो फ़कीर बैठे होते हैं उनको भी ईद मुबारक कह के पैसे दे देते हैं, लेकिन जो लोग उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं बाहर खड़े हुए, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। ये कैसी अजीब सी बात है। जो शख्स अपनी ईद छोड़ के, अपना त्यौहार छोड़ के, अपना दुनिया का हर काम छोड़ के सिर्फ आपकी हिफाजत में मामूर है, सिर्फ आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और हमारे आवाम में बहुत ज़्यादा जो है एक क्या कहना चाहिए, शिद्दत बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि चलते चलते जो अचानक जी सिग्नल तोड़ के हम आगे निकल जाते हैं और फिर हम कहते हैं अरे छोड़ो भाई, देखा जाएगा। अगर पुलिस वाला रोक भी रहा हो तो कोई उसको नोटिस में ही नहीं लाता, खाते में ही नहीं लाता। और अक्सर तो इतने बुरे बुरे हालात भी हुए हैं कि अगर वो किसी बड़े ट्रक के आगे या ट्रॉलर के आगे आके खड़े हुए हैं रोकने के लिए तो वो उनको मारते हुए निकल गए हैं। ऐसे ही हमने वाकयात देखे हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को ये पता है कि हमारी जानें जो हैं वो हमारे आस पास जितने भी हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं, उनके लिए किसी वक्त भी जा सकती हैं और वो हर वक्त शहीद होने के लिए तैयार हैं, हमारी हिफाजत के लिए तैयार हैं। हम उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। कम से कम इतना ही लिहाज कर लिया करें कि हम वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ है एक अच्छे शहरी होने के नाते कि हम उस लॉ पे अमल करें और उनकी ड्यूटीज़ को जो है उनके साथ उनकी हेल्प करें उस चीज़ को आसान बनाने में। लेकिन हम कभी भी ये नहीं करते। और मैं सिर्फ किसी और की बात नहीं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। कभी अगर सिग्नल बंद हो और अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं हो तो मैं भी ड्राइवर कहती हूँ ले लो कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन यही चीज़ें हम बाहर जाके हम लोग बड़े उसके ऊपर चलते हैं, बाहर जाके बड़ा हमें कानून वानून सब याद आ जाता है क्योंकि डंडा होता है वहाँ पर। सही है नहीं होता? सही है। ओहो, इनको जरा दिखाए, इनको दिखाए जरा, ये जो लाल शर्ट में ना बड़ी जोर जोर से हंस हंस के तालियां बजा रहे। कितने सिग्नल तोड़े भाई तुमने? चलो जल्दी से बताओ मुझे, कितनी दफा पुलिस वाले पीछे भागे तुम्हारे? हैं माइक पे वो रहा। पुलिस वाले तो रोज ही पीछे भागते हैं, है ना? इसका मतलब तुम बहुत सिग्नल तोड़ते हो। हैं? सिग्नल नहीं तोड़ता, उनको दौड़ाता हूँ मैं। ये तो हमारी आवाम की सोच है। देखिए आप, यहीं से सोच शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जी आज जो है हमने पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ, अब तुम्हें पता चलेगा बेटा, रुक जाओ। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और उनका सिर्फ काम सिर्फ ये पुलिस की जॉब करना नहीं, इसके अलावा उनके अंदर बहुत सारे हुनर छुपे हुए हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं और हम उनका टैलेंट आपको दिखाएंगे कि उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं कहती चलूँ कि ये वो लोग हैं, ये फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारे लिए खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा इनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज हम सल्यूट करेंगे और खराज तहसीन पेश करेंगे इन तमाम फोर्सेस को जो कि हमारे लिए अपने फ़र्ज़ के लिए
जो है हमारे लिए अपने फर्ज के लिए अपनी जानों को कुर्बान भी करती हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटीज अंजाम देती हैं। और ये सिर्फ ड्यूटीज ही नहीं है, ये उनसे उनकी मोहब्बत है हम लोगों के लिए जो कि हमें नजर नहीं आती। तो आज हम आपको मिलवाएंगे बहुत सारे ऐसे लोगों से। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। पहले मेहमान को बुलाने की, उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि 25 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, यानी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद CSS पास करके पुलिस लाइन में आए हैं। और ये सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं है, बहुत ही अच्छे बेटे भी हैं, बहुत अच्छे शौहर भी हैं और बहुत अच्छे बाप भी हैं और बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुला रही हूँ डॉक्टर जमील अहमद। हम फाइन जी, अल्लाह का करम शुक्र। तो जी DIG साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अभी कह रहे थे हम तो भाग जाते हैं सिग्नल तोड़ के। तो आज जो है, आज आप सबकी खैर नहीं है, चारों तरफ पुलिस है इस वक्त। आज आप पुलिस से घिरे हुए हैं। पुलिस का घेरा सिर्फ यहाँ ही नहीं, हमारे बाहर भी है इस बिल्डिंग के। लेकिन तो सिर्फ कानून तोड़ने वालों के लिए, हाँ, बाकी सब सेफ हैं। तो जी एक दफा फिर मैं चाहूंगी DIG साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। आइए बैठिए सर। कैसे हैं आप? आपको देख के कुछ एक फ्रेशनेस का एहसास हुआ है वैसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जब आपके सामने आते, कुछ लोग होते हैं आपके सामने आते हैं आपकी एनर्जी हो जाती है डाउन, क्योंकि मैं तो रोज बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ऑरा ऐसा होता है कि जब वो आपके सामने आते हैं तो फिर आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। और आपकी तो शक्ल देख के एकदम फ्रेशनेस का एहसास हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे जो जैसी अक्सर होती है, तो मुझे करनी पड़ती है। आज हम फीकी फीकी बातें नहीं करेंगे, आज हम थोड़ी मिर्च मसाले वाली बातें करेंगे। तो वो कितनी खुश, अवाम कितनी खुश है आपको देख के। ये देखें, मैंने इतनी कह कभी नहीं सुना अपने शो में। मेरे शो में अक्सर लोग सो रहे होते, खराटे ले रहे होते, लेकिन आज कह मार रहे हैं। कराची वाले जरा देर से उठते हैं ना और आपका शो जल्दी शुरू हो जाता है। ये सही कहा आपने, कराची वालों का आज हम लोग जरा जल्दी उठा देते हैं आजकल। अच्छा माशाल्लाह 3 बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटों में से 2 ट्विंस हैं। ट्विंस, एक शक्ल है दोनों की? ऑलमोस्ट, वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन शुरू में अगर रोशनी कम होती थी तो पहचानने में मुश्किल होती थी। ओह अच्छा। लेकिन तो हम फिर पूछ लेते थे कि कौन सा बेबी है। अच्छा। वो फिर बताते थे मैं अली बेबी हूँ, दूसरा कहता था मैं मोहम्मद हूँ। अच्छा माशाल्लाह, नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं आपने चुन के। और बेटी कितनी बड़ी है माशाल्लाह? बेटी A लेवल कर रही है। A लेवल शानजे। आप किससे ज्यादा अटैच हैं, बेटी से या बेटों से? बेटी चारों बच्चों में शी इज द बेस्ट। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है, पंक्चुअल है। मतलब वो सारी क्वालिटीज जो मैं लड़कों में देखना चाहता हूँ वो बेटी में है। बेटियां होती है जरा ऐसी, बेटे थोड़े कैजुअल होते हैं, थोड़े अरसे के बाद जरा ठीक होते हैं वो। जब उनकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाती है तब वो अचानक पंक्चुअल हो जाते हैं, अचानक सारी चीजें सेट हो जाती हैं। तो और गड़बड़ नहीं हो जाएगी। लेकिन आप भी कभी लड़के रहे होंगे ना, तो आपके साथ मैं अभी हूँ। माजरत चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। वापस ले अल्फाज। मैं अपने अल्फाज वापस कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, अच्छा अभी कुछ 2-4 साल पहले जब आपकी जिंदगी में कोई लड़की आई होगी। हाँ, ये भी कल ही की बात है। कल ही की बात है जब आपकी अच्छा आपकी पसंद की शादी हुई है? पसंद की भी अरेंज प्लस, मतलब मैंने उनको पहले देखा था। अच्छा सही। उनका नाम सारा है। सारा। और मतलब आई लाइक्ड हर व्हेन आई सॉ हर। उसके बाद फिर जो सिलसिला होता है जी बाकायदा फैमिलीज के दरमियान, और फिर जो होना था वो हो गया। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? काफी हो गया, तकरीबन 16-17 साल हो गए। 16-17 यानी 14 साल कैद बामुशक्कत पूरी हो चुकी है। रिहाई अभी तक नहीं हुई। रिहाई नहीं मिली। ये वो कैद जिससे रिहाई नहीं मिलती आपको। ये वो कैद है जिससे रिहाई नहीं मिलती। अच्छा भाभी कोई फियर है उनके अंदर, डरती हैं कभी? डराती है।
ही डरते हैं। बिल्कुल, ये मानने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। हिचकिचाहट नहीं है कि हाँ मैं इसी डर- में मेरी आफियत है। वैसे पता है क्या, कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो कि बीवियों से डरते नहीं है, लेकिन उनको ऐसी दिखाने के लिए ना जरा एक्टिंग करते हैं ताकि जरा ठीक रहे। वो अंदर से ज्यादा डर रहे होते हैं हैं? अच्छा। कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए। उल्टा ना पड़ जाए। अच्छा जी, और बहुत सारी बातें आपसे होंगी। ये बताएं, आपको गाने वाने का कुछ शौक वौक है? गाना वाना सुनने गाते हैं? का। सिर्फ सुनने का? सुनने का। गाने का नहीं है? एक ही दफा गाया था जब मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। हाँ। तो वो नए आने वालों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स। अच्छा। तो उन्होंने गन पॉइंट पे गाना सुना था मेरे। अच्छा, होता है यहाँ पे ऐसा? हमने तो फिल्मों में देखा है वैसे। ये होता है जो हाँ? नए स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेजेस में, खास तौर पे तो जो पुराने सीनियर वो- पैंच किस्म के स्टूडेंट्स हाँ। होते हैं, वो उनके साथ जोक्स करते हैं, उनको तंग करते हैं, इस तरह की फरमाइशें करते हैं। अच्छा, एक ही ये दफा हुआ आपके साथ? एक ही दफा। आपने फिर किया किसी के साथ जब आपके नहीं, जूनियर्स हैं? आई डिडंट रिपीट इट। नहीं, आपने बदला नहीं लिया? नहीं अपना? नहीं नहीं नहीं, कितने अच्छे माफ इंसान। कर दिया। माफ कर दिया। दरगुजर वैसे भी करना चाहिए। भाभी प्रोग्राम देखेंगी आज या देख रही होंगी? अगर अभी? उठ गई तो कोई बात नहीं, रात में रिपीट भी होगा। वही देखेगी फिर वो। वही देखेंगे। अच्छा जी, डीआईजी साहब को जो है वो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो हमने सोचा कि इनसे खाना भी बनवाते हैं आज अपने शो पे। क्यों, क्या ख्याल है? ओहो, हमारे खवातीन कितने अच्छा। मजे की बात बताऊं, आपके आने से पहले ना हमारे जितने लड़के बैठे हैं बड़े चहक रहे थे, इनकी आवाजें बड़ी निकल रही। आपके आने के बाद ये खामोश, इनको सांप सूंघ गया और वहां से खवातीन के शोर शराबे शुरू हो गए। लड़कों में तो एक दो मुझे मशकूक लग रहे हैं। लड़कियां ठीक है, लड़कियां ठीक है, बस जाते जाते जब मशकूक लगे उनको साथ लेते जाइएगा यहाँ से। जाहिर है। अभी थोड़े थोड़े कितने देखिए, ब्रेक में एक एक लड़का कम होता जाएगा और ये जगह बिल्कुल खाली हो चुकी होगी। आपको दो अब तीन ये लग रहे हैं, सारे अब ये जा नहीं सकते। अब ये जा नहीं सकते, बाहर और लोग भी बैठे हुए हैं, और आपको लोग पकड़ भी। लेंगे। तो आज आप क्या पका रहे हैं हमारे किचन में? बहुत कुछ पड़ा है, देखना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स क्या अवेलेबल हैं। अच्छा। उसके मुताबिक कुछ बना देंगे, अच्छा, वैसे लेकिन खाना आपने अपने रिस्क पे है। देखिए, ये सिर्फ डीआईजी नहीं है, ये एक डॉक्टर भी है। तो अगर कोई बाद में खाने के बाद कोई प्रॉब्लम्स हुई तो हम फिर आपसे इलाज दोबारा भी कर देंगे। पहले ही आप लिखवा लें प्रिस्क्रिप्शन। पहले ही लिखवा लें। पहले लिखवा लें। हाँ भाई, तैयार हैं आप लोग? हैं? तैयार हैं? चले ठीक है, फिर आ जाए किचन की तरफ चलते हैं। आइए जी, बस आई तालियां। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? अच्छा जी, यहाँ पे है चिकन है, हाँ, चिकन साबुत है। गरम मसाला है, टमाटर हैं, बहुत सारी हरी चीजें हैं। मिर्च है, हरी मिर्च है, धनिया। ये लहसुन है, ये अदरक है। अब आप सोच लें आपने क्या पकाना है। पहले तो सबसे घी डालना होता है। हाँ, लेकिन जी वो उससे माचिस का है पहले भाई। आग लगानी होती है। आग लगाने का काम तो देखिए मैं नहीं करती। उसके बगैर भी ये कुछ हो सकता है। हाँ भाई, कितनी टायरों को आग लगाई, इधर आ जाओ। कौन है? वो मैं एक जगह पढ़ रही थी, जो बल्कि देख रही थी तस्वीरें कि बहुत सारे ना मुल्कों में दिखाया कि जो पुराने टायर्स होते हैं ना, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी ने उसके अंदर जो पौधे लगाए हुए हैं, किसी ने उसका जो है वो झूला बनाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने अपने जो ना उसको डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल किया, उस पर कलर्स करके। किसी ने उसकी टेबल बनाई हुई है उसके ऊपर शीशा रख के, और हमारे यहाँ का जो पाकिस्तान का दिखाया तो उस पर आग लगा रहे खड़े हुए। अच्छा जी हैं। और फोया आंटी बहुत चेक रही है, अभी आपसे सवालात करती हूँ ना, बस रुक जाए जरा। इनको भी जरा उधर बुलाइए। हैं? भाई ये चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? चूल्हा नहीं जल रहा है। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे जब तक हम चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है मुझसे। पाकिस्तान में गैस की तो कमी है ना, जो चक्कर है। साबित हो गया। मुझे लगता है कि इनसे डर गया है चूल्हा। चूल्हे ने कहा नहीं, आज डीआईजी साहब है, आज मैं मजाल ही नहीं कर सकता। तो जी छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आज डीआईजी जमील साहब, डॉक्टर जमील साहब बनाएंगे हमारे साथ कढ़ाई। कढ़ाई बना लेंगे, है ना जी? सबसे फेवरेट डिश पाकिस्तानियों की यही है। हाँ, और वैसे मर्द हज़रात को कढ़ाई ही बनानी ज्यादा अच्छी आती है, वैसे आपस की बात है।
खुद ज्यादा खाते हैं ना। जी हम बनाएंगे आज यहाँ पर कढ़ाई, और आप देखिएगा कि किस तरह बनाते हैं डीआईजी साहब कढ़ाई। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जिनकी कढ़ाई बनने भी वाली है, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। जी आप देख रहे हैं सतरंगी, और सतरंगी में डीआईजी जमील साहब हमारे साथ यहाँ मिलके बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। देखा है आपने कभी किसी को बनाते हैं? हाँ जी। तो सबसे पहले आप ऑयल डाल रहे हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल जी। सही। और चूंकि ज्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए कम, इसलिए थोड़ा तेल ही हम डालेंगे। थोड़ा और डाल दें। थोड़ा सा और डाल देते हैं। हमने तेल में पानी मिलाया हुआ है ना, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, मिलावट वाला है। ये लीजिए। जीरा डाल रहे हैं जी। काला जीरा, इससे खुशबू आएगी बड़ी अच्छी। अच्छा जी, अब हम आपको ये ले चिकन ले। बिस्मिल्लाह। अच्छा प्याज डालते हैं आप तो जी, पहले? प्याज से ग्रेवी अच्छी बनती जी है। ये लीजिए। इसको डाल देते हैं, ये सारा ही डलेगा जी। अच्छा जी, प्याज डाल दिया 1 कप। हाँ जी। 1 कप प्याज डल गया है। और इस वक्त मुझे काशी में बड़े याद आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा गाना गाते हैं इस वक्त। तो थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओ जी। ये बकायदा गाना। ये गाना है, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। अच्छा। अच्छा ये प्याज डाल दी है। हाँ जी। और हल सुनहरी हो रही है अभी? हाँ हो रही है। हमारा चूल्हा बहुत डर गया असल में। चूल्हा बहुत डर गया। सबसे ज्यादा खुशी आंटी है, जरा इनको माइक दीजिएगा, जरा मैं इनसे पूछूं। हंसी इनकी बत्तीसी मुस्तकिल खुली हुई है जब से आप आए ना शो में। जरा दीजिएगा, एक माइक दीजिएगा आंटी के। किसकी बात कर रहे हैं? ये सबसे पहले नहीं बैठी। इन्हें कोई मुश्किल सा सवाल पूछे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शमीम। शमीम। शमीम, आपकी खुशी की वजह बता दे बस। आपको देखना है ना, आपको देखना है। ये बहुत टीवी में देखते रहते हैं, आज यहाँ पर भी देख लिया आपको। वैसे तो आप इन लोगों को भी देखते रहते हैं। जी हाँ, आपको देखते हैं, हमने 1 बजे रात के भी देखा है आपको। थैंक यू जी। मुझे इनकी ये बात पसंद नहीं है, ये सिर्फ आपको देखने आई है। आप सबको देखने आए ना भाई। सबको देखने आई है। चले अब बचत हो जाएगी आपकी। करो। वैसे आप कैसे स्टूडेंट थे? मैं बहुत स्टूडियस स्टूडेंट था। अच्छा। बहुत तवज्जो से पढ़ता था, कंसंट्रेशन से। compete करना चाहता था अपने क्लास फेलो से। अच्छा। और जाहिर है एफएससी में आपको टॉप 10-15 में होना पड़ता है पंजाब में, फिर ही आप केई में आपको एडमिशन मिलता है। बिकॉज रावियंस के साथ, अब्दालियंस के साथ बड़ा टफ कंपटीशन होता है, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस के लोग जरा कम आते हैं। तो यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट टू गेट इनटू केई मेडिकल तो ये कॉलेज। डॉक्टर से एकदम पुलिस की क्या सोच? खुशी कितनी है उनको? देखिए हर शख्स जिंदगी में गलतियां करता है। तो मेरे से भी हो गई। मेरा क्लास फेलो था जिसके साथ मैंने तीनों प्रोफेशनल एग्जाम इकट्ठे तैयारी करके दी थी। डॉक्टर सुहेल रियाज फैसलाबाद में होते हैं, उनको शौक था। अच्छा। और मेडिकल का इम्तिहान देने के फौरन बाद हमें हमारे पास 3-4 महीने थे जिसमें हमने सारे नए सब्जेक्ट पढ़ के तो ये एग्जाम दिया था। और हमें तो ना किताबों का पता था, ना हमारा कोई ट्यूटर था, खुद ही पुरानी नारगली से किताबें ली। यूनियन बुक डेपो मुझे अभी भी याद है। अच्छा। और एक तथा सा लेके आ गए, पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। खबर मशहूर हो गई हॉस्टल में कि जी ये CSS कर रहे हैं, तो फिर इज्जत का सवाल बन गया। तो पढ़ा वैसे ही जैसे डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं, मेडिकल के लिए। तो बस रिटर्न दे दिया, क्लियर हो गया। उधर से 1000 पोस्ट थी डॉक्टर्स की और डेमोन्स्ट्रेटर्स की पंजाब में, तो मेरी 9वीं पोजीशन आई थी पंजाब में। अरे वाह। तो टॉप 10 जो थे उनको केई में ही डेमोन्स्ट्रेटरशिप मिली थी। तो उस वक्त हमारे लिए ये ड्रीम होता था कि केई में जहाँ हमने पढ़ा है, जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, 150 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर लगे और स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। तो अल्लाह ताला ने ये ख्वाब पूरा किया और साथ ही इंटरव्यू की कॉल आ गई। अच्छा। तो हम दोनों ने इंटरव्यू दिया। मैंने तो जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह रिलैक्स अंदाज में, नेचुरल अंदाज में इंटरव्यू तो दिया। आपका हो गया होगा। और ये डरा मुझे हुआ बाद में रह पता गया। चला कि मेरी यही हुआ था।
वो रह गए आपके दोस्त। वो चूंकि ज्यादा एक्साइटेड थे तो शायद उतने वो रिलैक्स नहीं थे, तो उनकी कर तो लिया उन्होंने भी, लेकिन पोजीशन नीचे आई, कोई अच्छा ग्रुप नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो आई फिनिश्ड इन द टॉप ब्रैकेट और मुझे मेरी सेकंड चॉइस भाई। मिल गई थी। यानी इत्तेफाकन हो गया ये सब, इसका मतलब। ये लीजिए, डाल दे। जी बिल्कुल, इसको ऐसे ही उलट दें। नहीं, डाल दे। मैं इससे डाल, अच्छा सही। ये मुझे देंगे चम्मच, थोड़ा सा हेल्प मिल गई। कितनी नफासत से बना रहे हैं। मैं होती ना अब तक फटक कर चुकी होती। और ये मुर्गी इस वक्त बेचारी कितनी डरी हुई थी। मासूम सी मुर्गी है, एक तो हम इसको पका रहे हैं, फिर उसको धक्के दे दे के डालें, तो प्यार से डालना चाहिए। काट पीट के। और शुक्र करें कि मुर्गी ये ऐसी है कि पता चल जाती है कि मुर्गी है। हाँ। हम गोश्त नहीं बना रहे, वरना पता नहीं किस चीज का गोश्त पकड़ा होता है यहाँ पे। हाँ, दैट इज अ ट्रेजेडी कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हम मुर्गी के अलावा जो भी मुर्गी के गोश्त अलावा खा रहे हैं वो किसी से किसका है। बिल्कुल। हाँ जी, ये लहसुन डाला है। 3 चम्मच काफी होंगे जी। मेरे ख्याल। आपने माशाल्लाह काफी सारा बना दिया, गोश्त कम है, ज्यादा ये बच जाएगा आपको, ये घर ले जाइएगा। ये लीजिए। ये है जी अदरक। आप ये समझ रहे हैं बाहर अभी खूनी दरिंदे बैठे हैं किसको खाने के लिए। चलें जी। अच्छा जी, क्या रह गया? नमक। नमक अगर हस्बे ऑडियंस जायका। में ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है तो थोड़ा डाल देते, अगर सब फिट हैं तो ज्यादा डाल देते। देखिए क्या करें? डॉक्टर खाना बनाते कितना ख्याल रखते हैं कि जी ऑयल कम हो, नमक कम हो, मिर्चें कम हो। ये बड़ा जरूरी है, आप लोग भी रखा करें जब खाना बनाएं। एक हाँ हाँ, एक और डाल देंगे, आधा आधा। आधा ठीक है। हाँ सही। हाँ भाई, ये जो लड़के बैठे हैं जरा इनसे पूछे तो सही, कितनी पाबंदी करते हैं कानून की ये लोग। ये तो सारे ही मुझे शक्ल से कानून शिकन लगते हैं। लेकिन आज के बाद मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मोहम्मद अली, आज हमारे साथ काशवे की जगह मोहम्मद अली मौजूद है। जरा सामने तो आओ, चलिए आगे आ जाओ। सब लोग पता नहीं सिंगर इतने डरे हुए क्यों पीछे छुपे रहते हैं। मोहम्मद अली आगे आओ, माइक भी ले लो। हैं? आज तो खैर इनकी वजह से डरे हुए होंगे मोहम्मद अली बहुत ज्यादा। क्या हाल है मोहम्मद अली, कैसे हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या सुनाओगे आज हमें? डरो मत, आ जाओ आ जाओ। आप बताएं कोई सॉन्ग फरमाइश, हैं? आप कोई फरमाइश करें कोई आपकी सॉन्ग? कोई फरमाइश है भाई? कोई गाना अगर आपने सुनना है कोई कोई अच्छा सा फ्रेश सा सुबह के हिसाब हिसाब से कोई अपनी पसंद का सुना दो। आपके लिए एक सॉन्ग बहुत अच्छा है। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज
रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल में मेरे राज तुम्हारा, राज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। बिन तेरे मदम मदम भी चल रही थी धड़कन। जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बदे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, राज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। मोहम्मद अली, क्या बात है भाई, जबरदस्त। और जी इसमें अभी मिर्चें और डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें। मैं फिर बताती चलूँ, पहले ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला, फिर उसके बाद प्याज डाला, फिर चिकन डाली, उसके बाद पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला, नमक डाला, लाल कुटी हुई मिर्चें और लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। और अब ये भुन रही है। जरा हमारे चूल्हे और ये सारा काम मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ देख रही हैं। मुझे लगता है घर में भी यही होता होगा। बेचारे सऊद भाई। सुने, मेरे घर में तो चलिए होता होगा, आप अपना बताएं। बेगम का तो जब मूड अच्छा हो तब बनाती है, अच्छा, अदरवाइज वो कुछ होता है इंतजाम सरकारी तौर पे, वो बनाते कुक वगैरह होते हैं, वो बेचारे बना देते हैं। आप ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, बेगम ज्यादा अच्छा बनाती है? हर काम बेगम ज्यादा अच्छा करती है। वाह वाह, देख ले। पूरे पाकिस्तान के सामने आप मेरे मुंह से क्या करवाना चाह रही हैं? ये प्रोग्राम तो 2 घंटे का, फिर घर ही जाना है। भाभी सब बेस्ट है, आप हर चीज में बेस्ट हैं, बस सब सुन ले, ये जब से आए यही कह रहे हैं कि भाभी बेस्ट हैं। अच्छा जी, ये जब तक भुन रही है, मैं चाहूंगी कि जो लड़के बैठे हुए हैं, इनको आप जरा, आप लोगों में से कहीं कोई पाकिस्तान से बाहर गया आज तक? कोई भी गए? नहीं गए? इनमें से कोई भी नहीं गया। लेकिन दिल सबका कर रहा होगा। लेकिन बाहर जाने से पहले इनको अपना थोड़ा डिसिप्लिन इंप्रूव करना होगा। जैसे ये पाकिस्तान में खासतौर पे मोटरसाइकिलों पे करते खड़े हैं, होके, लेट के, बैठ के, कूद के, फांद के। ऐसा बाहर खासतौर पे यूरोप में और अमेरिकाज में अगर करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, पुलिस पकड़ लेती है और किसी की सिफारिश काम नहीं आती। वाकई वहाँ पे यहाँ तो फिर भी अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो इस दफा माफ कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। लेकिन बहुत डिसिप्लिन है बाहर। बाहर बहुत डिसिप्लिन है। सबसे पहले तो आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता है। आप कोई भी हो, प्रेसिडेंट ओबामा भी है, अगर वो रेस्टोरेंट में जाता है, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स पे चला जाता है, तो उसको क्यू में लगना होगा और अपनी बारी पे ही उसको बर्गर मिलेगा। बिल्कुल। और इसी तरह जो ट्रैफिक का डिसिप्लिन है वो बहुत बेहतर है वहाँ पे। और ये हो नहीं सकता कि आप रेड लाइट को और मजे जंप की करें। बात, वहाँ पे हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती, ये कितने मजे की बात। और हॉर्न- यहाँ पे लगता है गाड़ी चलती हॉर्न से, यहाँ गाड़ी गाड़ी पड़ी, वहाँ से गाड़ी पड़ी, यही हो रहा होता है बस। हॉर्न बजाना जवेरिया बहुत बड़ी बदतहजीब भी समझा जाता है। और अगर कोई बजाता है तो लोग बड़ा माइंड करते हैं और लोग सिर्फ इमरजेंसी में बजाते हैं। और जब
आगे वाला कोई बहुत ही गलत किस्म की ड्राइविंग करना हो तो उसे स्नब करने के लिए वो गाली देने के लिए वो आम अल्फाज में हॉर्न का मतलब होता है आपको गाली दी गई है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मुर्गी जो है तिलमिला रही है, अभी बस बेहोश होने वाली है, मरने वाली है, पकने वाली है। जब तक के लिए छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और डीआईजी साहब की मुर्गी जो है वो ऐंठ गई है। मुर्गी मेरी नहीं, मुर्गी आपकी है। बना मैं रहा हूँ, बना आप रहे हैं। आप मुर्गी मांग रही है टमाटर। टमाटर देने में उनको। तो ये सारे टमाटर अब गायब होने लगे हैं। अच्छा जी, टमाटर इसमें डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको तो टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी, है ना? हाँ, मेरा हम ऐसा ख्याल करते हैं, यहाँ से किसी को बुला लेते हैं जो थोड़ी सी हेल्प कर दे, किसी इसको को चमचा आता है हिलाने में। कुछ बनाना, काम करना आता है? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कोई अपनी खुशी से। बहुत सारी तालियां। नाम क्या आपका? नाम क्या है? नुसरत। आ जाइए। तो जब तक गल रही है, जब तक ये इसको देख लेंगी, आप जरा आ जाए मेरे साथ इधर। इनको कानून के रखवालों की मदद करनी चाहिए ना। बैठिए जी, और अब कुछ और लोगों को मैं बुलाऊंगी। सबसे पहले जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, मैं उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि ये इंचार्ज हैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच आईटी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर एडिशनल जर्नल ट्रैफिक पुलिस भी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन। और जी इनके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी एक और शख्सियत को। ये ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं, इसके साथ साथ मेंबर हैं इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन के, एसोसिएशन पाकिस्तान के, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। और इनके अंदर जो फन है वो ये है कि अंडों पर खत्ताती करते हैं, जिससे मुतालिक कराची, लंदन, दुबई में अब तक 3 एग्जीबिशंस में हिस्सा ले चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में अदीलुद्दीन। आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठाक, बिल्कुल ठीक। तो जी आज तो हम बहुत कम, अब ये मैं सबसे पहले बता दूं, जो बैठे हुए ना ये सब भाग जाते हैं सिग्नल तोड़ के। अच्छा। इन्होंने बोला है कि हम सिग्नल तोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, अब नहीं भागेंगे, देख लिया आज इनको। अच्छा, आप लोगों के बारे में मैं फिर एक दफा इन लोगों के बारे में बताना चलूंगी। सिर्फ जो है ये पुलिस में ही नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं है, इसके अलावा सबके अपने अपने कुछ शौक हैं, सबके अपने अपने कुछ फन हैं जो कि लोग करते रहते हैं। और ये आप सामने जरा ये दिखाइएगा प्लीज, ये जो रखा हुआ है ये अंडे नजर आ रहे हैं आपको? कौन दिखाएगा? सोच लें पहले। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, क्या ख्याल है आपका? हाँ, मैं खुद पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे इधर ही पता चला है कि माशाल्लाह ये कैलीग्राफी का ये भी एक तरीका है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह इतनी अच्छी आयात ये लिखी हुई है। और बड़ा मुश्किल है, खाली ये जो काम हुआ है ना मेरे कपड़ों पे, ये वही चीज है। सलमा दबका कहलाता है, सलमा और आपकी लेडीज के कपड़ों में, लेकिन ये लोकल स्टफ नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, ये गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है? जी, अच्छा, आर्टिफिशियल गोल्ड प्लेटेड है। अब ये अगर ये केसिंग में रहेगा तो ये लाइफ टाइम खराब नहीं होगा। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये तो बड़ा है ना, चलें इस पे तो बनाना फिर भी आसान है। जरा इधर तो नजर डालिए। मैं इसमें दिखाता हूँ, ये मेरे पास ये भी तो, हाँ जी दिखाइए। अच्छा, वाह, अरे वाह, ये वही अंडा है, नॉर्मल एग जो हम खाते हैं। इस पे आपने और कलर किया है? हाँ, ब्लैक पेंट करके। और ये देखें, ये सब कैलीग्राफी है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, पेस्ट कोई नहीं, चिपका को। ये दिखाइए जी जरा, कौन दिखा? आप दिखा रहे? इसमें तकरीबन 150-200 सुराख हुए हैं। और हाँ, ये अच्छा, इसमें आपने सुराख किए हैं। और ये कढ़ाई, अंडे के छिलके पे कढ़ाई की हुई है, कर सकती है कोई औरत? वाह भाई, जबरदस्त। चलिए, इसमें से आप मुझे कौन सा वाला अंडा देंगे, व्हाइट वाला या ब्लैक वाला? ये तो खरीदार पे मुनसर होता है, कौन सा पसंद है।
देख लिया आपने? जवेरिया जबरदस्ती नहीं चलेगी, माना शो आपका है, आप हॉस्टेस हैं, Very you nice, have to pay a price for it. है ना? The हाँ right भाई सही है, price. चले ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये रखा हुआ है, व्हाइट के ऊपर इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, कितने छिलके तोड़ते हैं आप एक वो बनाने में? अब तो नहीं होता है, अब तो आदत 20-25 पड़ साल गई। से काम कर रहा हूँ तो अब तो नहीं होता है। 20-25 साल हो गए, माशाल्लाह भाई, अब नहीं होता है। जबरदस्त। शुरू में जब स्टार्ट किया, जब होता था टूट जाते थे। टूट जाते थे। आपके बारे में पता चला है कि आपको बेस्ट कंपेयर होने का एजाज मिल चुका है, जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी मेरी शो की भी कंपेयरिंग कर लें आप जरा सी। देख लीजिए, सही कहते हैं। आपकी नौकरी ना चली जाए। पता लगे कल मैं बैठा हुआ हूँ, आप नहीं। पता लगे कल मैं बैठा हुआ हूँ, आप चली गई। देखिए आप मेहमान भाई, हैं। मैं तो फंस गई, मुझे किसी खातून की मदद चाहिए इस वक्त, और मैं बुलाऊंगी अभी। आपको यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अच्छा, ये भी हुआ है कि आपने ही पहली दफा तमाम लोगों को अपनी जो फोर्स के लोग हैं उनसे कहा कि जिसमें जो भी टैलेंट है वो स्टेज पे आए और परफॉर्म करे। वो इंट्रोड्यूस ये मैंने बुनियाद किया आप ही ने था। डाली। जी जी मैंने किया। उसमें बहुत सारे हमारे जो बाथरूम सिंगर्स थे उनको मैंने स्टेज पे परफॉर्म कराया लाके। उनकी जो टांगें कपकपाती थी वो मैंने हेजिटेशन उनकी खत्म करा के स्टेज पे परफॉर्म कराया, और दे आर वेरी गुड सिंगर्स नाउ। जबरदस्त। और आप कैसे गाते हैं? आप गाते हैं? गुनगुना लेता हूँ थोड़ा सा। गुनगुना लेते हैं? आप गुनगुनाते हैं? नहीं, ये गुनगुनाते बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। अच्छा हाँ, मैं बहुत बुरा गुनगुनाता हूँ। अच्छा। भाई हम आपसे भी गाना सुनेंगे, क्यों? ये इन्होंने तो सब साफ इनकार कर दिया कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, आपने इनसे हम मुझे कहा- एक तरह से गुनगुना सकते हैं कि इनको गन पॉइंट पे गन रख के नहीं आया। सही कहा मैंने? अब वो भी मुमकिन नहीं है। हाँ। वो बात थी जब मैं स्टूडेंट था। अब हालात बदल गए हैं। अब हालात बदल गए, सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब तुम क्यों शर्मा, तुम क्यों डरे हुए बैठे हो? उधर उधर देख रहे हो कि हालत है, तो देखिए क्या हुई हुई है आज। घबराहट, परेशानी, ये भी देख रहे हैं कब प्रोग्राम खत्म होगा, हम जल्दी से यहाँ से भाग के निकले जाए। मेरे ख्याल आम माफी का ऐलान करना है पड़ेगा, ना? ठीक है, वरना ताकि ये इनका डर परेशान रहेंगे लड़के। इनका डर खत्म हो। अच्छा, ये बताएं, जब ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो जाता है और हर कोई अपने मुंह सर पे, कहीं एक सिग्नल बंद हो तो एक गुच्छा आके चिपक जाता है आपस में, अब घंटों उनको पकड़ पकड़ के निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखें फिर हम निकालते हैं। बिल्कुल। हिम्मत की बात है कि हम निकालते हैं, घबराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। हम ही हैं जो निकाल देते हैं, वरना वो गुच्छा सुलझने के काबिल नहीं होता। वाकई। उसको हम अच्छा, निकाल एक चीज मैंने और देखी कि सड़ी धूप के अंदर और सख्त गर्मी के अंदर एक वो ऊंचा सा चबूतरा बना होता है जिसके ऊपर कोई छाता नहीं होता, जिसपे कोई शेल्टर नहीं होता, और वहां पे जो है एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा बेचारा खड़ा होता है जो कि काला हो चुका है धूप से बिल्कुल। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप लोगों का डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के लिए जो कि ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ बिल्कुल धूप सूरज सर पे होता है, कोई ऐसे उनके लिए शेड डाल दिया जाए या कोई छतरी का इंतजाम कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा है, लेकिन आपने देखा होगा छतरी हालात, चोरी करके ले जाते हमारी होंगे कराची कर्सी के रात। हालात माशाल्लाह, वो पथराव हुआ, छतरी उठा के ले गए, खास तौर से पुलिस को टारगेट करते हाँ। हैं, इस वजह से वो छतरियां वगैरह गायब हो जाती हैं। लेकिन हिम्मत तो नहीं हारते ना, फिर भी ड्यूटी तो पूरी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जवेरिया की बात सही है, ये हर जगह पे प्रॉपर अम्ब्रेलास होने होनी चाहिए। चाहिए सर। बिकॉज आप जवेरिया गौर करें ना कि इनका सबसे मुश्किल काम है, पुलिस का काम मुश्किल है और पुलिस के अंदर इनका सबसे मुश्किल है सारा दिन गर्मी, खड़े रहना, बिल्कुल। हाँ, मिट्टी और उसके धुआं, साथ साथ धुआं, शोर और बेहंगम हॉर्न जो हम बगैर सोचे समझे बजाते रहते हैं। और फिर बाज का जो जंप करने की रेड लाइट कोशिश करते हैं, उससे जो ट्रैफिक कॉम्प्लिकेट हो जाती है, फिर वो जिसे आप गुच्छा कह रही हैं, उसको सुलझाना, आप इमेजिन करें, ये बड़ा मुश्किल काम है प्रैक्टिकली। कोई मुझे 10 मिनट करके दिखाए, इनकी हिम्मत है कि ये 8-8 घंटे, बाज़ मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा कड़ी धूप में, इतने शोर में और इतनी पोल्यूशन में ये लोग काम करते हैं। और कभी ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं सुबह अपनी बीवी से कह रहे होते हैं जल्दी से चाय दे दो, सारी रात धूप में खड़ा होके आया हूँ। हाय हाय। ऐसा भी हो जाता ऐसा है। भी होता है। अच्छा, मुझे सऊद ने बताया था वैसे कि वो शायद
लाइसेंस बनवाने गए थे अपना, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे ये सब चीजें जो है वो देख कर आए हैं और आपका गाना भी सुनकर आए थे। तो मैं चाह रही थी कि अगर कुछ गुनगुना देते आप लोग तो आपकी इजाजत है। इनका अपना भी दिल कर रहा है। भाई देखिए, हमने कहा था कि आज हम काम की बात कोई नहीं करेंगे, हम बाकी बातें दूसरी करेंगे सारी। जरूर सुना। अच्छा ये बताएं कि अलिया अलिया अलिया, एक माइक और चाहिए मुझे। घर में सुनाने की कोशिश की कभी बेगमात को? सुना मैं है? बहुत बहुत बहुत। वाह वाह, जबरदस्त। और कितने बच्चे आपके, कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां? 3 बेटियां 1 बेटा। 3 बेटियां 1 बेटा। अच्छा यहाँ उल्टा हिसाब है, 3 बेटे 1 बेटी, यहाँ 3 बेटियां 1 बेटा। और अल्लाह आप? की शान। 2 बेटे 1 बेटी। 1 बेटी। अच्छा, आप लोगों के बच्चों में किसी को शौक है आप लोगों की फील्ड में आने का? मेरे तो तीनों लड़के तैयार है। हाँ। एक ने साथ अभी से एसपी लिख लिया है। अच्छा। एक ने एएसपी लिख लिया है। उनका जो फेसबुक पे अकाउंट है, हाँ, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है। हाँ जी। ईमेल अकाउंट में भी उन्होंने ये डाला हुआ वाह है। भाई जबरदस्त। और आपके बच्चों को जो छोटे हैं? मेरे बच्चे नहीं है? मेरा एक बेटा अब्रॉड में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं। दूसरा अभी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, उसको लेकिन ये डांस वांस और ये इस तरह का ये बोले ना आपके अंदर का फन उसमें चला गया। ये एक और माइक चाहिए था। हाँ देना। क्यों, आप भी कहेंगी? नहीं, उनको दूंगी ना। आप नहीं कहेंगे? साथ भी देंगे आप? साथ दे दो। हैं? ये लीजिए। वाकई सुनेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सुनेंगे भाई, सुनेंगे ना। अच्छा, एक 1966 का एक सॉन्ग है अहमद रुश्दी का, अरमान फिल्म का, अकेले न वाह जाना। वाह, पूरा याद भी है। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ कर जमाने से आया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही
अकेले न जाना। क्या बात है, Thank you. जबरदस्त भाई, मजा आ Thank you. गया। Thank you. एक बात आपने नोट की, ये गाना गा रहे थे अकेले न जाना, और जो बराबर में बैठे वो दिल में गा रहे थे अकेले न गाना। और अब कहेंगे अकेले ना खाना। ये क्या आपने तो गाया ही नहीं। नहीं, मैंने कहा बहुत जबरदस्त टेम्पो चल रहा था, हाँ। बीच में मैंने नहीं कहा। देखिए बहुत कितने अच्छा। अक्लमंद इंसान है, वरना जबरदस्त टेम्पो अक्सर था। ये होता है हमारे शो में भी अक्सर होता है, और कहीं हम जाके गाते हैं वहाँ पे भी अक्सर होता है कि अचानक बीच में कोई घुस जाता है, वो बहुत ही अलग कहीं जा रहा होता है सुर। इनको देखें कितनी बहुत अच्छा गाया ना भाई, हमारे म्यूजिशियंस भी कह रहे हैं कि बहुत Thank अच्छा you, गाया। thank you इनको भी very बड़े से बात हुई, डिफरेंट आवाज सुनने को मिली है। अच्छा जी, हम जरा चिकन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, पहले ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और चिकन जो है वो तकरीबन तैयारी पर है। और आप बड़ी देर से फोन देख रहे हैं, क्या है इस फोन के अंदर, मुझे भी बता दें। इस फोन के अंदर तो बहुत कुछ है, वो मैं सब शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपका प्रोग्राम मुझे लगता है बड़ा पॉपुलर है और अच्छा। पाकिस्तान में बहुत से लोग देखते हैं। अच्छा। और मुझे अननोन नंबरों से मैसेजेस आ रहे हैं, आपके साथ अगर कहें तो शेयर करूं। जी, जी, प्लीज। ये कोई अननोन टेलीनोर का नंबर है। सर जी, ब्यूटीफुल इन एक्सप्रेस मॉर्निंग प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम को रंग लगा दिया है, वाह, जबरदस्त। वाह, और ये कोई नवीद सधाना साहब हैं और झंग से ये इन्होंने मैसेज भेजा है, और जो इनका दूसरा मैसेज है वो जरा खतरनाक है। अच्छा, मेरे लिए तो योर जॉब इज ऑन द लाइन, खतरे में आपकी नौकरी। जवेरिया से भी ज्यादा आपकी बातें इंटरेस्टिंग हैं। ये कौन मक्खन लगा रहा है आपको सुबह सुबह, जरा मुझे बताएं। अब कल से जो है ना, बस कल से ये शो आप ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी मैं कुछ छुट्टियों पे जाने की कुछ सोच रही हूँ। तो क्या ख्याल है, 9 से 11? 9 से 11। एक लाहौर से इमरान जाहिद साहब का मैसेज है, गुड शो डॉक्टर साहब, यू आर प्रमोटिंग सॉफ्ट इमेज ऑफ सिंध पुलिस, कीप इट अप। वाह वाह, सिंध पुलिस की एक और फिर तालियां बजाइए जी। और मैं, अजीब सी बात है वैसे, हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कभी आपने इन लोगों को गाते हुए नहीं देखा, कभी आपने उन लोगों को खुश होकर इनके लिए तालियां बजाते हुए नहीं देखा। आज ये अलग ही माहौल चल रहा है, कुछ लड़के खुश हैं, खवातीन खुश हैं, तालियां बज रही हैं, गाने हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये भी एक रिश्ता है हम लोगों का, और ये रिश्ते हमें बाहर भी नजर आने चाहिए भाई, ख्याल किया करें आप लोग भी। और वैसे भी अंदर बहुत हंसी की आवाज आ रही है, मैं इन लोगों को बुला ही लूं, वरना ये औरतें मुझे आगे शो नहीं चलाने देंगी, बहुत शोर शराबे की आवाजें आ रही हैं। तो जी, सबसे पहले हमारी इस फील्ड से भी 2 खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बड़ी सी दोस्त भी हैं, लेकिन पहले मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में बताई चलूँ कि सिंध की पहली खातून SHO हैं जिनको SHO होने का एजाज हासिल है। इनसे पहले 65 मेल ऑफिसर इस पोस्ट पे क्या कहते हैं, तैनात किए गए थे, लेकिन ये पहली खातून ऑफिसर है यहाँ पर। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं आपको मैं बुलाऊंगी बहुत सारी तालियों में SHO सैयदा गजाला परवीन। और जी, इनके साथ साथ एक और हमारे साथ मौजूद हैं खातून, जिनको मैं बुलाऊंगी SHO वुमेन साउथ जोन, हाजरा उस्मान। आइए। जगह दे दे थोड़ी सी। और जी, 2 और हमारे पास खवातीन मौजूद हैं, और मैं चाहूंगी कि उनको भी बुला लूं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बिनीता, डेविड एंड रिस्क कमाली। क्या हाल है? अब आपसे ये लोग सवाल करेंगे, इनके बहुत सारे सवाल थे। इन्होंने कहा कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में शो हो रहा है तो हम जरूर आएंगे। आज जो है हम लोग ये बार्बर शॉप पे बैठ के अपने बाल कटवा रहे हैं या अपनी शेप बनवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे तीनों बैठे में और सवाल होंगे, हमारे जवाबात होंगे, इनके ऐसे जैसे ये खटेरे में खड़े हुए हैं, है ना? खटेरे में खड़े हैं। आप 5 हैं, हम बेचारे 3 हैं। देखो, पहले में 1 थी और ये 3 थे। आप खवातीन बढ़ गई है,
देख लें आप, खवातीन का रेशो बढ़ गया अचानक। मुकाबला मजा आ रहा है सख्त हो जी गया। आप लोगों को देख के। खवातीन ज्यादा है तो दुनिया में हुस्न है ना। हाँ Oh, वजूद जन से है तस्वीर वो देखे ना कितना हुसन बैठा हुआ है वहाँ पे, ऐसा जो साफ था। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या प्यारी लग रही है। इतना ऐसे मारती हुई लेके जाती होंगी ना ये सीरियसली सच बताएं, कैसे मारती हुई लेके जाती है? हाँ, वो टोन इनको क्या होती है जब आप किसी को पकड़ती थोड़ा हैं सा और वो जो तजुर्बा कहते हैं ना, कराइए। छत्तर लगाने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं चोर इनका मोबाइल चोरी करके ले जा रही हूँ। फिर उस वक्त ये सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। आप ऐसे ही लगे। अच्छा लेकिन एक बात तो है, जब आप जैसे आप जिस तरह से बोल रही इतनी स्माइली फेस में, लेकिन जब आप किसी मुजरिम को पकड़ती होंगी तो उस वक्त आपकी टोन और मुझे रिमांड सिस्टम बहुत चेंज हो जाती है ना। मैं ये नहीं चाहती कि मैं वो आपको दिखाऊं अपना चेहरा। लेकिन वो जलवा है ना। आज हम बहुत कूल रहेंगे हमेशा। लेकिन जमीरिया ये बहुत स्माइली हैं और बहुत हंसमुख हैं और इनकी पंच लाइंस और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत और अच्छा है। मैं इनको जब तो से देख notice के लग कर रहा है कि एक थप्पड़ खाने के बाद सांस ही लेता होगा बंदा वैसे। जो बात है, अभी हम पीछे खड़े हुए थे तो हम लोग हंस रहे थे किसी बात पे, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली गुस्से में एकदम मुझे देखेगा, आप लोग ज्यादा जोर से नहीं हंसे, भाई सारी आवाजें आ रही, लाइव शो चल रहा है। मैंने कहा जी अच्छा। और अभी हम यहाँ जब आ रहे थे तो वो पीछे से किसी ने बोला कि जरा आगे हो गए तो बेबी स्टेप पीछे ले ले, तो उन्होंने कहा बेबी स्टेप, मैं ये कह रही नहीं, ये तो डम्बो बेबी स्टेप है। अच्छा आपके माशाल्लाह बच्चे हैं दोनों के? कितने बच्चे आपके? दो बेटियां और आपके बेटे हैं। बेटा है। तो हैंड माइक, अच्छा सॉरी, ये लीजिए माइक। अच्छा ये बताएं कि घर में कैसे मैनेज करती है? नहीं उनको, उनके पास है। घर में कैसे मैनेज करती है बच्चों को भी देखना? और ये वैसे तो ये सवाल करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी करती हूँ मैनेज। वर्किंग वुमेन्स को मैनेज करना ही पड़ता है। हाँ सही कह रही हैं। और आप? मैडम ने जैसे कहा है वर्किंग वुमेन को मैनेज करना है, बिल्कुल किया जाता है। हम प्रॉपर अपने घर को भी देखते हैं और अपने ऑफिस को और अपनी ड्यूटीज को। अच्छा बच्चों को तो कर लेती होंगी मैनेज, मियाँ को तो जरूरत ही अरे हाँ वो तो वैसे ही है ना, वैसे ही बेचारा। वैसे भी डरे हुए और ऐसे भी डरे हुए। हाँ, कौन डरा? बेल्ट के उनके अंदर मियाँ भी डरते होंगे नहीं, उनसे? नहीं, मियाँ सबके एक ही जैसे होते हैं। अच्छी बात की है। उनके मियाँ तो बहुत डरते होंगे ना। हाँ वही तो कह रही हूँ। मैं घर में सेफ ना बाहर से। उन बेचारी की तो कोई मतलब कि फुल टाइम। अच्छा खजाला पहले स्कूल टीचर भी थी? जी, ताला स्कूल टीचर। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई स्टूडेंट मिल गया आपको? जी, अक्सर ऐसा होता है। और अक्सर वो टीचर्स भी मिली हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, अच्छा तो बड़ी खुश होती हैं देख के, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। टीचर से एकदम जब आप पुलिस बनी और आपके घर वाले इजाजत देते कि हाँ हाँ जाओ पुलिस में चली जाओ? नहीं, पहले तो थोड़ा सा माइंड किया उन्होंने, लेकिन काम तो ये एक ही कि- था ना, वहाँ भी पिटाई करनी थी, यहाँ भी। लेकिन यहाँ से डंडों के साथ पिटाई करनी है, वहाँ से फिर तो स्केल में। स्केल से। थोड़े शॉक्ड हुए, लेकिन ये कि फिर वो मेरा शौक था और यूनिफॉर्म अट्रैक्शन था बहुत ज़्यादा। मैं इंस्पायर्ड थी और मुझे मतलब ये मिल रही थी जॉब, तो इसलिए मैंने फिर। वैसे कितनी पोलाइट है, इतना धीरे धीमे से बोलती हैं, वैसे कितनी पोलाइट है। मुझे लगता है ये मुजरिम को पकड़ हम भी तो ऐसे नहीं है ना, जैसे घर में हम होते हैं, हम भी तो ऐसे नहीं है ना यहाँ पर। हम भी चीख रहे होते हैं नौकरों के ऊपर, इधर आओ, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, घास तोड़ दिया। तौबा तौबा तौबा, मुझे तरस आता है नौकरों पे लगे। मैं रहम की अपील करता हूँ। लेकिन हम आप पे रहम नहीं करेंगे। आपकी मुर्गी तैयार हो गई, आ जाए जरा। तैयार है, खुशबू चलिए आ रही है। बनाइए। हाँ हाँ कढ़ाई बनाइए भाई। क्या टैलेंटेड लोग हैं भाई। जरूर आइए। हैं? आइए आइए आइए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ 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 हाँ। और जी कढ़ाई आपकी ये लीजिए, तैयार है। क्रेडिट आप मत लें, ये सारा मैंने काम जी जी मुझे पता है। मुस्तफा भाई आपका नाम क्या है? मेरा वो मुस्तफा भाई, वो जो पीछे है black shirt में। किससे उनको पूछो? हाँ उन्हें टिश्यू लिया, आप मुस्तफा भाई टिश्यू दे दो। ये आप दुपट्टा बचाइए, आपका रेशमी दुपट्टा है। अच्छा जी, बड़ा बचाएं अपने लिए। आग ने ख्याल नहीं करना कि आप होस्टेस हैं इस प्रोग्राम की। नहीं सही कह रहे अच्छा आप कढ़ाई बना रहे हैं? हैं जी, ये कढ़ाई बना बना चुका हूँ। बना चुके हैं। अच्छा एक सवाल है सुबह से मेरा, लगा हूँ। जितने मर्द हजरात हैं उनसे अगर पूछो कि खाने में क्या बनाना आता है तो हर कोई कहता है कढ़ाई। इसकी क्या वजह है? मैंने ये बात बोल दी है। पाकिस्तानी मर्दों की सबसे फेवरेट डिश है, अच्छा रियली वाह। आई लाइक दैट। चाहे पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो या कोई और हो। अच्छा आप ये बताएं मेरा नाम क्या है? मुझे तो आपका नाम पता है कि आपका नाम जमील साहब है। अब गेस करें मेरा क्या नाम है। रिस्क कमाली कौन होगी और बनीता कौन होगी इसमें?
अगर आपने गेस सही किया तो सोचें आपको मिलेगी पूरी पूरी आपने पूरी मुझे दो नाम बताए। हाँ, हम दोनों में से कोई एक रिस्क कमाली और एक बनीता बताए। बनीता कौन होगी और रिस्क कमाली कौन है? बनीता कौन है और रिस्क माली कौन जरा- है? बनीता 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 आपको पता है बनीता का जी। पोर्टुगीज और स्पेनिश में क्या मतलब है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो अब आप में से कौन समझता है कि वो ब्यूटीफुल है? हम दोनों ही समझते हैं और लड़की समझती Yeah, very good sense of humor, I must say. एक बहुत अच्छा गाना गाते हैं, एक का ह्यूमर इतना अच्छा है, तो सारा टैलेंट तो यहीं पे है हमारी, उन्हीं पे आ गया है जी के पास। वेरी नाइस। आपकी मिर्चें भी कट गई जबरदस्त, जो हरी मिर्चें काट दी तुमने जवेरिया। हाँ, गोल गोल साइज की मिर्चें काटती भी अच्छी और मिर्चें लगाती भी घंटा बहुत लगा अच्छी। था इसे सिखाने में। मैंने सिखाया है इन्होंने इनको। सिखाया है मुझे सब कुछ। अच्छा, आपने बताया नहीं कौन बनीता है कौन रेज है? आप दोनों माशाल्लाह नहीं ना, बनीता आपकी अच्छी बात, यानी कि दोनों ब्यूटीफुल है। गुड। और फिर जवेरिया, जामनी रंग का जोड़ा पहन के तुम जो जामनी बैगन बनी हो और हमें जो तुमने बना दिया है। भाई आप अपनी मर्जी से पहन कर आई हैं ये चीजें, तो आप जब तक, अच्छा ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप, अंडा कहते हैं। ये अंडा है और ये पेंसिल है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि आपने इनसे इस पे क्या लिखवाना है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वो होगा ना, हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मैसेज लिखे जी। बहुत सारी तालियां बजाएं जी इनके लिए, जो दिल करे आप लिखें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है जबरदस्त। सच में। सुबह सुबह और ग्रेवी बड़ी अच्छी बनी है। हाँ, yes। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ भी वाह वाह, तो फिर हम इसको निकाल लें, अगर ये तैयार हो गई है तो तैयार है ये। अच्छा, ये निकाल के फिर धनिया वनिया हाँ ठीक है, जबरदस्त, देखो निकाल दें जिसको। धनिया वनिया। मेरा ख्याल हाँ हो गई है। आपकी को मायराना राय, अगर आपको कुछ आता है कुकिंग के बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल आता है, लेकिन कढ़ाई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ मैं, बिरयानी स्पेशलिस्ट हूँ। ये और ये सिर्फ खाने की स्पेशलिस्ट है। ओह, yes। मुझे बनाना यही बनाना लगता है। कुछ नहीं आता मुझे है। यही नहीं लगता है। नहीं, वैसे मैं आपको बताती चलूं कि ये बुनीता है और ये रिस्क कमाली है, अच्छा माशाल्लाह, ताकि दोनों के परेशानी नाम खूबसूरत है, नाम वही पहचान पाकिस्तान। एक्चुअली खूबसूरत दोनों में से एक है। एक है। अब दोनों सोचती रहो कौन सी वाली है। सुना आपने तीसरी को किसी खाते में नहीं है, पहले ही अपनी तारीफें करवा ली, शो में भी अपनी तारीफें करवा ली, और अब इनमें आप तो है ही। सबसे प्यारी जवेरिया। आप ना होती तो आपको हॉस्टेस कौन बनाता? देखिए, एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो का। हम है प्रिटी, आप हैं ब्यूटीफुल। ये की बात हुई ना। नहीं ना, हमें हाई लेवल है। नहीं हमें स्वीट आप एंड सावर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। जब तक ये थोड़ा सा इसमें पानी है ये खत्म हो जाए, तो मैं चाहूंगी कि एक गाना अगर आप और सुना दें हमें प्लीज। अच्छा, बहुत सारी तालियां बजाएं जी। माइक है आपके पास? चलो हम वही चलते हैं, उनका साथ देते हैं। हम यहाँ पे ताकि हम खा भी सकें। पाकिस्तानी सॉन्ग है, गुलाम अब्बास की आवाज में। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज जो कुछ भी हूँ मैं ये इनायत तेरी, देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए
दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए प्यार अपना तेरी आंखों में सजा देता हूँ देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई प्यार की राह में आए ना दीवार कोई मैं कसम खा के जमाने को बता देता हूँ देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई मैं कसम खा के जमाने को बता देता हूँ देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ और ये गाना बेगम को देख के तो नहीं गाया जा सकता ये तो अब तफ्तीश करनी पड़ेगी ये गाना किसके लिए गाया किसके लिए गाया है और ये तफ्तीश घर में बेगम करेंगी अब एग्जैक्टली जाहिर है सामने बिठाया गजाला को तो क्या बात है गजाला खुश अंदर की बात बाहर निकल आई साइड ट्रैक कर रहे हैं ये हमारी ये साइड ट्रैक कर रहे हैं असल मामला कुछ और है इसका मतलब गजाला को भी गाना गाना आता है हाँ मैंने गजाला जी है ना हो जाए गजाला जी सॉन्ग हो जाए नहीं इनसे भी सुनेंगे हम वैसे अच्छा गजाला जी को कोई भी सुना दे बस अचानक बीच में ये अच्छा गाती है नहीं इनसे भी सुनेंगे हम नहीं नहीं बिल्कुल मुझे गाना गजाला जी क्यों भाई? क्या बड़ा अच्छा गाती याद है माजी अजाब है यारो कुछ याद करके ही गा लीजिए अच्छा इनका भी गाना सुनेंगे लेकिन पहले आप लोगों के लिए एक गाना है आप सबके लिए मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से हमारे मोहम्मद अली सिंगर है वो गाएंगे आप लोगों के लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से हमारी पूरी आवाम की तरफ से आप लोगों के लिए एक गाना आ जाओ भाई पता है ना कौन सा गाना है मोहम्मद अली जो बताया था सऊद ने फोन करके तुम्हें यानी कि डेडिकेट सऊद का बड़ा दिल था आज के शो में आने का लेकिन हमने कहा नहीं बहुत सलाम आपकी जगह नहीं है इस शो में अल्लाह का निज़ार है जो जानसार है अल्लाह का एहसान है हम जानसार है इस मुल्क की आन बान के हम मुख्तदार है अल्लाह का एहसान है हम जानसार है
भी हो मगर झुकते नहीं कभी, हालात कुछ भी हो मगर झुकते नहीं वही, हर माज पे पे हम जान को निकालते नहीं कभी। अल्लाह का एहसान है हम जानिसार हैं, अल्लाह का एहसान है हम जानिसार हैं, इस मुल्क के हम जान के इक़्तिदार हैं, अल्लाह का एहसान है हम जानिसार हैं। हमारी पूरी फोर्सेस के लिए जो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, उनके लिए खड़े हो जाएं और तालियां बजाएं जोरदार किस्म की। वाह 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 वाह। सही बात है जी, वाकई बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है दूसरों के लिए जिंदगी गुजारना। जो बात है, हम जब चैन से सोते हैं तो ये लोग जाग रहे होते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ जॉब नहीं, रोजगार की बात नहीं है, जॉब अगर करनी होती तो कहीं पे भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर का पेशा भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन सल्यूट है भैया आप लोगों पर, सब पे। हर किसी की बस की बात नहीं है। हमें सिर्फ यही चाहिए, आवाम से अप्रिसिएशन चाहिए थोड़ी सी, अगर ये अप्रिशिएट करें तो हम इससे अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, क्यों नहीं करती आवाम अप्रिशिएट? एक बात है, देखिए कोई ना कोई रीजन तो बिहाइंड होगा ना। देखिए दूसरे तमाम जितने भी ममालिक हैं वहाँ वो अपनी फोर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी, ये पता नहीं आइडिया कहाँ से आया कि हम अपनी फोर्स को इंसल्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखिए बात शुरू हुई होगी ना। एक बात है, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग हैं ये बात देखिए हमारे इसमें मीडिया का भी थोड़ा हाथ है। हमेशा मीडिया ने ऐसे दिखाया पुलिस अफसर को कि उसकी बेल्ट टेढ़ी है, उसकी कैप सही नहीं है, उसका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है। अगर वो भी अपने फोर्स को हीरो दिखाएं और उनके अच्छे काम दिखाएं तो हमारे यहाँ की आवाम तो बहुत ज्यादा इज्जत करने वाली है। बिल्कुल, नहीं माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त कर रहा है सर। जमील साहब से कहना पूछना चाहूंगी कि आप अपनी यंग जनरेशन को, अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझ रही थी आप अपनी जवानी में जब यंग थे कितने आपने अफेयर चलाए। सबसे पहले तो जरा वो कढ़ाई की शक्ल तो दिखाए ना जो इन्होंने बनाई है, दूर से जबरदस्त है, हिट हो गई है। हिट हो गई है। ये हिट तब होगी जब हम लोग खाएंगे। अगर पुलिस यहाँ ना होती ना आपके सेट पे, अच्छा, तो इन लोगों ने ये सारी हड़प कर देना। अच्छी बात की है। सुनिए, आप तो फुल, मुझे लगता है जब आप लोग रात में थके आ रहे, जब आप ऑफिस में बैठे होंगे सारे आप लोगों के सारे कोलीग्स वगैरह, तो मुझे लगता है बड़ी तफरी लगती होगी, बड़ी आप लोग बातें करते होंगे। बंदे को खुश रहना चाहिए, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। काम के वक्त आप सीरियस हो, जब आप दोस्तों में हैं तो आपको खुश होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, अच्छी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी की बड़ी कमी है, लोग खुश होने से डरने लग गए हैं, जैसे कोई खुश होना कोई जुर्म है। लोगों को खुश रहना चाहिए और दूसरों को खुश रखना चाहिए। और अब तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अब तो हमारे पाकिस्तान कराची का इतना अच्छा माहौल हो गया है कि बस माशाल्लाह इन लोगों के सपोर्ट के बगैर, हमारी आर्मी के सपोर्ट के बगैर, रेंजर्स के सपोर्ट के बगैर नामुमकिन है ये सब। सर की हमारी ये क्वालिटी है कि सर खुद भी खुश रहते हैं और हम लोगों को भी खुश रखते हैं। अगर हम लोग कभी टेंस हो जाते हैं और सर के पास जाते हैं तो सर उसको मतलब उसको थोड़ा सा वो करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इजी लो उसको, इतना ज्यादा अच्छी बात है ना कि मैं डरती थी पुलिस वालों से, इतना डरती थी। और अभी हमारी हरकतें ऐसी थी ना, और अभी भी ऐसी हरकतें तुम्हारी। इनको आप मेरी कढ़ाई खिलाइएगा मेरे जाने के बाद, इनका सारा डर खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, डरे हुए तो सब बैठे हुए आपसे यहाँ पर, वैसे आप वो सारे बॉय। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप खवातीन को बहुत ज्यादा अपने शोबे में सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी। देखिए, खवातीन एक्चुअली पाकिस्तान में हमसे थोड़ा सा ज्यादा हैं। जब तक खवातीन एक्टिव रोल नहीं प्ले करेंगी तो पाकिस्तान की नेशनल लाइफ में, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क अपनी 50% से थोड़ा सा ज्यादा आबादी को अगर इनएक्टिव कर देगा, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है वहां पे खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना
हर वॉक ऑफ लाइफ में अपना रोल प्ले किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी खवातीन भी अब ऐसे ऐसे प्रोफेशंस में आ रही हैं जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। क्रिकेट तो रिलेटिवली आसान है, अब वो हमारी बहादुर एयरफोर्स के जहाज भी उड़ाती हैं, हमारी गयूर आर्मी में भी सर्विस कर रही है, नेवी में भी कर रही है। सबसे बड़ी बात जो कि हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो हमारी हॉकी टीम है फीमेल की, जो कि ब्लाइंड टीम है, वो सबसे ज्यादा आगे है पूरे वर्ल्ड में। ये बात नहीं एक्नॉलेज कोई भी कर रहा, ना यहाँ पे किसी को पता है, तो प्लीज उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग को। तो सर को एक मैसेज दे दें क्योंकि इनको डीआईजी साहब को एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, तो इनको हम खुदाफिज कहेंगे, लेकिन इनको खुदाफिज कहने से पहले मैं चाहूंगी कोई एक मैसेज आप अपनी जनरेशन को दे दें अपनी तरफ से। मेरा मैसेज ये है कि पुरुमीद रहें, खुश रहें, पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, पाकिस्तान पर यकीन रखें। पाकिस्तान गो थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा है, यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी चीज़ों की शॉर्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी रहता है, लेकिन अब एक चेंज आ रही है पाकिस्तान में, एक पॉजिटिव चेंज आ रही है। जैसे जवेरिया ने जिक्र किया और इनकी फ्रेंड्स ने जिक्र किया कि कराची के हालात पिछले कुछ अरसे से तबदरीज बेहतर हो रहे हैं। रमजान बड़ा अच्छा गुजरा, कराची के लोगों ने 70 बिलियन की शॉपिंग की, उसके बाद ईद बड़ी अच्छी गुजरी, ट्रैफिक जैम हो गई, जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए सी व्यू आए हुए थे। फिर 14 अगस्त में लोगों ने बहुत ज्यादा कौमी जोशो जज्बे का मुजाहरा किया। 6 सितंबर को पहले ही प्रोग्राम शुरू हो गए, तो लोगों में एक नई उम्मीद की रोशनी आई है। इस रोशनी का जो दिया है ये ज्यादा से ज्यादा जलना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, हम टेररिज्म के मॉन्स्टर को डिफीट कर देंगे। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, रेंजर्स और पुलिस मिलके इनको शिकस्त देंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान में इंशाल्लाह जॉब्स होंगे, इन नौजवान लड़कों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इनको यहीं पे नौकरियां भी मिलेंगी, इनके यहीं पे कारोबार भी इंशाल्लाह इस्टेब्लिश होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान पे ट्रस्ट कीजिए, पाकिस्तान से प्यार कीजिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम सब की पहचान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अब हम आपको बुलाते रहेंगे। हमें लग रहा है हमारी रेटिंग बढ़ रही होगी। और कढ़ाई में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सीरियसली ऑनर्ड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आप लोग हैं तो हम लोग हैं, सीरियसली गाइस सबको हमें बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और सीरियसली हेड्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जमील साहब। और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और जी डीआईजी डॉक्टर जमील साहब जा चुके हैं, उनके लिए एक बार फिर मैं चाहूंगी कि जोरदार शोर के साथ तालियां बजा दें। और हम यहाँ बैठे हैं। गजाला, आपके बारे में मैंने एक चीज सुनी है, कहीं से उड़ती उड़ती आई है मेरे कान में, है ये किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अरे इतने हसीन दुश्मन कैसे हो सकते हैं? क्या आप गाना बड़ा अच्छा गाती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, प्लीज सुना देना, कुछ गुनगुना दे प्लीज। देखें बहुत, चले हम आपका हौसला बढ़ाते हैं, मैं इनके साथ एक गाना गाती हूँ, उसके बाद फिर आपने भी एक गाना कंटिन्यू कर। चले हाँ, ठीक है? उसी को उन्हीं के साथ ही गा लूंगी ना, आप दोनों के साथ गा लूंगी। तो हमें पे माइक दो ही है ना, बस क्या करें, मजबूरी है हमारी। एक माइक और दीजिए। माइक लगा हुआ है, माइक इनके हाथ में पकड़ा देंगे। ये माइक है। अच्छा, आपके साथ एक साहब और आने वाले थे, असद शेख हमारे कलीग हैं, हमारी टीम में होते हैं, वो भी इंस्पेक्टर हैं, और पूरी कराची विजिलेंस जो है, ट्रैफिक पुलिस की विजिलेंस टीम, उसके इंचार्ज हैं। अच्छा। उनको आज हमारे साथ आना था, लेकिन कोई सरकारी काम हो गया था बहुत ज़रूरी, जिसकी वजह से आज वो नहीं आ सके, उनकी जगह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके जी, चलो उनके लिए भी एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। तो गाना गाना है आपने, बाथरूम सिंगर है। मेरी बात सुने, बाथरूम सिंगर आप बस समझे बात में रहे। अच्छा, रोना और गाना तो सबको आता है। जान के कितना खुश हो गए है ना सारे टीचर। स्कूल क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है ना, तो सारे बच्चे अचानक शोर शराबा शुरू कर देते हैं। जाने की बात कर। जाहिर है भाई, बॉस की देखिए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, रोना और गाना है ना। सबको तो आता पहले है। आप ही सुना दें, पहले आप सुना दें, शुरू सुना दे तालियां आपके नाजुक नाजुक हाथों की अच्छा, कसम। मैं शुरू करूं, फिर हम साथ गाते हैं, आप भी गाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आप इनसे पूछनी, वो शायद गाना जा रही हैं। आप मुझे
सुना है कि आप मारती कम है, घसीटती ज्यादा लोग। देखिए ये भी उड़ती उड़ती खबर आई है हमारे पास। चले आप गा देना अगर आप गाते हैं तो। नहीं वो गा रही है गाने का चलिए शुरू कर, चले 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 शुरू कर। चलें बिस्मिल्लाह शुरू। गजाला शुरू करेंगे या मैं शुरू करूँ? तुम शुरू करो ना, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा इसमें। नहीं मैं आपको बीच में देती हूँ गाना। चलिए शुरू कर। गजाला जी गजल बाद में पढ़ेंगी, पहले हम गाना। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। आप हमारी नकल कर सकती हैं। चले। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। भाई बहुत सारी तालियां बजा दे भाई, कुछ भी हो। और भाई अंडे कहाँ हैं? सुने आप गलत तो नहीं समझ रहे, मैं अंडा कह रही हूँ। अंडे कहाँ हैं जी? देने का मकसद क्या? वाह 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 भाई, ये जरा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। अरे वाह। और अब आप जो है ना एक अंडे पे सतरंगी रंग देगी जिंदगी लिख के भी जाएंगे, ठीक है? वाह। इतना खूबसूरत लग रहा है, जबरदस्त। वाह वाह, प्यारा लग रहा है। आपने लिखना है सतरंगी रंग देगी जिंदगी, ठीक है? ठीक। सही लिख के जाइएगा, जाने नहीं दूंगी पकड़ लिखे। और ये आपका जो बक्सा है ना, ये तो अब मैं लेके नहीं जाने दूंगी आपको। चलो आप देखिए ये कैसे लेके जाते हैं आज हम। ऐसा लग रहा है आप स्कूल जा रहे हैं। ये इनका खजाना है। ये इन्होंने ना देखो ये बनाया है और इसमें ना कढ़ाई की हुई है, अंडे के छिलके पे कढ़ाई की हुई है, जबरदस्त। वेरी नाइस। ये बकायदा सिया हुआ है। तो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड लोग हैं भाई हमारी जो फोर्स। और ये सारे डांस वगैरह भी रखे हुए हैं साथ में। हाँ ब्रोशर्स हैं सारे। और जबरदस्त छा गए आप।
ये प्रोग्राम होस्ट करते हैं अपने जितने भी होते हैं, ये गाने भी गाते हैं ये, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जो गैदरिंग्स होती होगी एंड ऑल सारी। तो आपको टाइम कैसे मिल जाता है इतनी मसरूफियत में ये सब कुछ करने के लिए? शिफ्ट लगती ना, टाइम ड्यूटी जब इनकी शिफ्ट नहीं होती फिर उसमें बोलते हैं कि यार आज डबल शिफ्ट मेरी तरफ से लगाना, आज मेरा कैरी आज मैंने अच्छा ये बताएं आपके आस पड़ोस की जो खवातीन है वो डरती हैं आपसे? नहीं, वो असल में हम लोग रहते हैं पुलिस लाइन में। अच्छा। तो वो सारी उनकी मिसेज हैं, पुलिस ऑफिसर्स। तो फिर कोई फिर क्या डरते वरना मोहल्ले वाले में बड़ा टेका होता है भाई। आज जाती हैं कभी यूनिफॉर्म पहन के सब्जी लेने चले गए या आम जैसे मार्केट? नहीं यूनिफॉर्म में नहीं, कभी भी नहीं। नहीं जाते, परमिशन नहीं होती आप लोगों को? नहीं, परमिशन नहीं, वैसे भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिस्क है। सही कह रही और वैसे भी नहीं जाते हैं। नहीं जाते। हाँ। अच्छा आप ये बताएं मुझे, आप घर का गुस्सा मुजरिमों पे तो नहीं उतारती? नहीं, गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? यकीन नहीं आ रहा, आप लोग यकीन आ रहा है कि गुस्सा नहीं आता होगा? आ रहा है यकीन? नहीं आ रहा ना? मुझे लग रहा है बहुत गुस्से वाली होंगी और बहुत पिटाई लगाती होंगी। थोड़ा सा इसी बात से अंदाजा लगा लें कि गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता। अच्छा ये जितने भी ये लोग यहाँ पे ये बैठे हैं, मैं खवातीन का तो नहीं कहूंगी, ये जो लड़के बैठे हुए हैं इनको जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इनको गौर से देखिए, बताए इनमें सबसे ज्यादा आपको जो है ना मुजरिम कौन लग रहा है? छोटे मोटे जुर्म, लेकिन सब स्माइलिंग। अब छोटे मोटे जुर्म, लड़कियों से फ्लर्ट करना, हाँ, इस सैंडल तोड़ देना, माँ बापा कहना नहीं मानना, बाइक के चलाना, बूम बूम करके शोर मचाना, साइलेंसर की, है ना? हाँ। हाँ जी। कौन सा लग रहा है आपको? जरा देख के बताएं। रेड शर्ट। रेड कौन सा वाला? कौन सा वाला? रेड शर्ट। रेड शर्ट, ड्रेस। वाइट ऊपर वाले के वाले, ऊपर उससे ऊपर ऊपर वाले खड़े हो जाओ जल्दी से। वाइट वाला पीछे पीछे, तुम बच गए बेटा, बैठ जाओ। ये भी है। ये भी और वो वाइट आप पीछे। हाँ नहीं बेटा आपने पहने हुए कलर ब्लाइंड हो गया, खड़े हो जाओ जल्दी से। ये वाले ना, ये सबसे ज्यादा शैतान ये देखा कैसे पकड़े गए ना तुम लोग। भाई पुलिस की नजर से कोई नहीं बच सकता। हाँ, और अब तो ट्रैफिक पुलिस की नजर से भी नहीं। हाँ वाकई भाई, मुंह छुपा लिया दूल्हे की तरह रुमाल से। चेक करिए आप। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठे हैं और बहुत सारी हम लोग बातें शेयर भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं लोगों को। लेकिन आप ये देखें कि अपनी जॉब के अलावा हट के, अगर जॉब से हट के देखा जाए तो ये लोग अब पुलिस 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 एक हवा बना हुआ है हमारे यहाँ ना। पुलिस पुलिस, चाहे वो कोई किसी भी फोर्स की पुलिस हो, चाहे वो वैसे नॉर्मल पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, तो हमने एक हवा बनाया। तो ये भी हम लोग के जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, इनके भी बच्चे हैं, बीवी है, घर बार है, फैमिली है, इनकी भी सासें होंगी, इनकी भी नन्नी होंगी। अच्छा ये तो बता दे, सास डरती है, नन डरती है कि नहीं? कि नहीं मेरी तो भाई बहू नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो इसीलिए प्यार करती है क्योंकि आपसे डर, तो प्यार नहीं करती, वो डरती है। वो कह रही है मुझे घर जाना है प्लीज। यानी कि एक पुलिस वाली भी अगर बहू हो तो सास की रिस्पेक्ट और डर और खौफ है दिल में, जो कि होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए। आप सुनाए रिश्तों के तकद्दुस का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अल्लाह अपनी इज्जत भी रखता है। जाहिर जहाँ डरना है वहाँ डरना चाहिए। सही रिश्ता चाहे कुछ भी हो, वर्दी पहनी भी है लेकिन रिश्तों का एहतराम लाजमी। बिल्कुल देखा आप लोगों ने, आप वो बनाया हुआ है पुलिस 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 भाई ये वो। अच्छा ये बताइए कभी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो तो देखो अपने घरेलू बात शुरू हो गई दोनों की ना, घरेलू गुफ्तगू शुरू हो गई। अपना एक टॉक शो चल रहा है आपस में। क्या बात कर रहे थे आपने? चल हमें भी बताओ। पूछ रहे थे वो कितना टाइम रह गया। मैसेज इनको भी मुझे भी आ रहा है। किस चीज के? यही है भाई, कब तक बैठे रहोगे? कब तक बैठे रहोगे? उस चौरंगी के ऊपर ट्रैफिक जाम हो गया है, भेजो किसी को। उन्होंने कहा कि जब यहाँ खवातीन शुरू हो गई तो यहाँ हम भी शुरू हो जाए अपनी ये कचेरी लगाने। मतलब है ना? हाँ, कह रहे हैं कि एंड करेंगे कौमी नगमे से। हाँ बिल्कुल आप वो जरूरी है सबके करेंगे। साथ। आप लोग कोई एक छोटा छोटा सा मैसेज अगर देना चाहें तो दे सकते हैं आवाम को। आप पहले मैसेज क्या कि वो मतलब घिसी पिटी बात नहीं करूंगा कि कानून की पासदारी करें, कानून का एहतराम करें। बस इतनी सी बात कहूंगा कि हमारे साथ ताउन कीजिए प्लीज, हमारे साथ ताउन कीजिए। आप क्या कहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि आप वायलेशन तो बहुत सारे करते हैं, सारा दिन वायलेशन होती है,
अगर आप ट्रैफिक की वायलेशन है, एक वन वे की खिलाफ वर्जी और एक सिग्नल जंपिंग, स्टार्टिंग आप ये दो काम करेंगे, ये दोनों छोड़ दें। ये दो छोड़ देंगे तो आप खुद अपने आप में चेंजिंग महसूस करेंगे, आप खुद लाइन में रुकेंगे, खुद ही आप स्टार्ट। आप वैसे सारा दिन वायलेशन होते हैं, अपने घर में करते हैं, बाहर करते हैं, ट्रैफिक रूल्स ही करते हैं, हर तरह। स्टार्टिंग आप ट्रैफिक की दो वायलेशन, सिग्नल जंपिंग और वन वे के खिलाफ। ट्रैफिक का ये हम लोगों का इतना वो है कि जो वन वे की खिलाफ, जब आप कह रही थी ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो सबसे बड़ा मसला हमारा है कि जो गलत आता है उसको हमें पहले निकालना पड़ता है। उसको निकालेंगे तो जो राइट वे से आ रहे थे वो बाद में निकलेंगे। और फिर सिग्नल्स की टाइमिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। जी, आप क्या कहेंगी गजाला? मैं जवेरिया यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तमाम लोगों से कि ख़वातीन की जो है वो इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। और सिर्फ हमें उन्हीं की इज़्ज़त नहीं करनी होती जो हमारे घर में होती हैं, हमें तमाम ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त जी। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, आप लोग हैं, आपका शुक्रिया। और ख़वातीन चूँकि अब हर शोबे में हैं, और जैसे अब आपने पहले तारुफ किया कि वुमेन जो है मेल की SHO लग गई हैं, यहाँ जितनी बच्चियाँ भी हैं, मैं ये चाहती हूँ ये तालीम हासिल करें और महकमा पुलिस को ज्वाइन करें। अरे क्या और हमें मजबूत बनाएं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और विनीता शुक्रिया अदा करना चाहती है आमिर बेग के ड्रेस का जो उन्होंने पहना हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू आमिर। और तुमने मुझे नहीं कपड़े भिजवाए, बड़े दिन हो गए। अच्छा जी, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अंबर का, ये महालाटी का ड्रेस है। थैंक यू अंबर का भी शुक्रिया। आइए जी, आखिर में हम इख्तिताम करेंगे। ये ले लीजिए माइक, एक और माइक दीजिएगा जरा, हम मिली नगमे से इख्तिताम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और एक बार फिर हमारी फोर्सेस के लिए बहुत सारी तालियां। आइए आगे आइए जी, शुरू कीजिए। बल्कि मिली नब्बे में ऑडियंस के हमारे साथ बिल्कुल सब गाएंगे जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। आज मोहम्मद अली इधर आ जाओ। ये वतन तुम्हारा। मेहदी हसन खान साहब का मिली नब्बे गाया वो बहुत खूबसूरत। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। ये वतन तुम्हारा है। इस वतन के फूलों पे रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा महताब तुमसे है। ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरो